Yes, hello Shashi, welcome on Europedia platform. And first of all, thank you very much for sparing your time. Thank you, sir, for having me here. So Shashi, you are doing your masters in manufacturing from IIT Bhubaneswar. Yes, sir. You got admission in IIT Bhubaneswar this year only. So first Yes, semester you have completed, and now yes, you sir. are you're going to start your second semester. So Yes, with sir. 563 grade score, you got IIT Bhubaneswar. Yes, sir. तो शशि आज हमारा जो मेजरली डिस्कशन वी विल हैव रिलेटेड टू द प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी प्लेसमेंट सिनेरियो इन आईटी भुवनेश्वर। और जो बच्चे बात करते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग है सर, नाउअडेज प्लेसमेंट्स आर नॉट दैट मच ग्रेट इन कोर, प्लेसमेंट्स आर Yes, गुड इन नॉन कोर सेक्टर ओनली। तो yes. मैन्युफैक्चरिंग में हाउ मच प्लेसमेंट्स यू आर गेटिंग एंड व्हाट काइंड ऑफ न्यू सॉफ्टवेयर यू आर लर्निंग, एक एक करके इन पे हम बात करेंगे। सो पहला जो बच्चों का मेन क्वेरी रहता है कि सर हाउ मच आर द प्लेसमेंट्स इन आईटी भुवनेश्वर, तो क्या आपका इस पे आंसर रहेगा शशि? सर, भुवनेश्वर का प्लेसमेंट तो मतलब मैं देख के आया था कि पिछले बार 100% था। तो और इस बार भी आया, तो इस बार भी प्लेसमेंट अभी तक 15 में से 11 सीनियर्स का हो चुका है। और अभी सेकंड फेज बाकी है, तो गुड। उनमें भी होना है। और ऐसा सिनेरियो है कि सर कि पिछले साल जो था, सॉफ्टवेयर कंपनी मतलब शॉर्टलिस्ट कर रही थी, कोर ब्रांच को भी ले रही थी। और इस वक्त थोड़ा रिसेशन की वजह से ये लोग मतलब कोर ब्रांच में मतलब शॉर्टलिस्ट नहीं किए, लेकिन फिर भी कोर ब्रांच में मतलब जितने भी प्लेसमेंट हुए सारे कोर में हुए, 11 का। अच्छा, 11 बच्चों का कोर में प्लेसमेंट हुआ है। यस सर, पूरे कोर में। कोर में प्लेसमेंट हो, आपके जो सीनियर्स का जो प्लेसमेंट हुआ है। यस सर, तो अभी कितनी स्पेशलाइजेशन है शशि शशि वहां पे आईआईटी भुवनेश्वर में? सर मैकेनिकल में 3 स्पेशलाइजेशन है, और फिर एक अलग से आपको मेटालर्जी, क्लाइमेट साइंस, ये सब स्पेशलाइजेशन। थर्मल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग और मेटलर्जी, थर्मल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग और मेटलर्जी। यस सर, यस सर। गुड गुड। कोई और अलग तरह का ब्रांच है लाइक एआई, या जैसे कुछ कई बार कई जगह पे इलेक्ट्रिक ई मोबिलिटी टाइप ऑफ ब्रांचेस सम ऑफ द नो, आईआईटीज स्टार्टेड, तो इस तरह का नो, कोई ब्रांच नहीं है? नो सर, ब्रांच नहीं है, लेकिन मतलब सेम में एक आपको मतलब अलग से आता है सब्जेक्ट, इलेक्ट्रिक व्हीकल को आप ऑडिट कर सकते हो। कर सकते हैं। तो वो हाँ। फ्लेक्सिबिलिटी रहती है मोस्ट ऑफ द आईआईटीज, दैट काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर, मींस यू कैन चूज सब्जेक्ट्स बेस्ड यस ऑन सर, योर इंटरेस्ट और द यस सर, एक्सपर्टाइज यू वांट टू गेट। गुड। यस सर। तो जब हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं ना, बच्चा सोचता है कि ये टिपिकल वही मैन्युफैक्चरिंग है जो हम बीटेक में पढ़ते हैं। तो हाउ मच डिफरेंट यू फाउंड दिस पर्टिकुलर कोर्स यस सर, इसमें हम जो आप लोग अभी मास्टर्स कर रहे हो? यस सर, इसमें हम लोग जो इस पढ़ रहे हैं उसको हम लोग सिमुलेशन में भी देखते हैं, जैसे मैटलैब यूज करते हैं। फिर उसके बाद सॉलिड वर्क्स मॉडल भी हम लोग यूज करते हैं, और उसका एनसिस भी मॉडल। तो हम लोग जो सिर्फ थ्योरी पार्ट पढ़ते हैं, उसको हम लोग मतलब एक सिमुलेशन में सॉफ्टवेयर में यूज करके हम लोग उसको एनालिसिस करते हैं यहाँ। गुड। और तो इसमें इसमें हम लोग सर मैन्युफैक्चरिंग के मतलब पूरा डीपली पढ़ाया था। हम लोग जो गेट में या बीटेक लेवल पढ़ते हैं सर, वो लोग मतलब बेसिक रहता है ऊपर से, बाकी यहाँ पे पूरा एनालिसिस होता है सर इसमें। गुड। तो कुछ सॉफ्टवेयर आपने सीखने शुरू किए हैं? यस सर, फर्स्ट सेम में हमारा एक सॉफ्टवेयर लैब था, एमएसएल। तो उसमें हम लोगों को 3 सॉफ्टवेयर सिखाया गया, एक मैटलैब, सॉलिडवर्क्स और एनसिस। बच्चे बच्चे जब सुनते हैं मैटलैब, एनसिस, सॉलिड वर्क्स, तो उनको बड़ा डर लगता है। एक्चुअली बीटेक लेवल पे उनको एक्सपोजर नहीं होता। तो यू आर सेइंग कि इन वन सेमेस्टर ओनली यू लर्न दीज थ्री सॉफ्टवेयर्स, बेसिक आपने सीखा इनका? यस सर, यस सर, एनसिस का तो बस एक बेसिक है, वो फ्लूइड फ्लुएंट और स्टैटिक स्ट्रक्चर और थर्मल स्ट्रक्चर उसमें। तो बाकी कंफर्टेबल रहता है बच्चे को ऐसा, या कोई डिफिकल्टी आती है? नो सर, स्टूडेंट मेन हु इज नॉट दैट मच फेमिलियर विद दोस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर्स, बिकॉज़ यूजुअली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डोंट लर्न, डोंट स्टडी दोस काइंड ऑफ थिंग्स। तो क्या कंफर्टेबल रहता है, सीख पाते हैं बच्चे? सर, सॉलिड वर्क्स और एनसिस तो मतलब इजी है, उसमें सारे फंक्शन दिए रहते हैं, बस आपको सिलेक्ट करने रहते हैं। हम्म, और बेसिकली बीटेक में भी थोड़े बहुत ऑटो कैड हम लोग यूज किए होते हैं, तो वो करते हैं। सॉलिड वर्क्स उसी की तरह है। हम्म, और बाकी जो मैटलैब है सर, वो कोडिंग है, उसमें आपको बस लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो आप कोडिंग भी सीख रहे हैं थोड़ा बहुत? यस सर, कोडिंग भी सीख रहा हूँ, और आगे भी प्लान किया हूँ सीखने। Good, good, very good. That is required actually. That is the need of today's what you can say situation, because lots of core placements are also there, but non-core companies are also offering very good packages. यस सर, इस तो साल सिनेरियो ऐसा था कि नॉन कोर नहीं आया, लेकिन अगर नॉन कोर का आता है, हाँ। फिर आता है तो फिर अच्छा पैकेज, क्योंकि यस। पिछले बार भी 100% हुआ था पैकेज यहाँ। गुड गुड। देखो, कोर तो आप कर ही रहे हो, कोर के लिए तो आप सब्जेक्ट्स पढ़े रहे हो, उसके लिए तो आपको यस एडिशनल सर, कुछ नहीं करना है, ओनली फंडामेंटल नॉलेज यू नीड टू गेन।
यस सर, अच्छा यस। रिसर्च आपको करना पड़ेगा। नॉन हाँ कोर सर। के लिए ऑब्वियसली इट इज गुड टू गेट दोस काइंड ऑफ लर्न कोडिंग काइंड ऑफ थिंग्स, सो यस दैट यू विल बी एबल टू इंश्योर सम गुड प्लेसमेंट्स। चलिए यस। बहुत अच्छा है शशि। तो ओवरऑल आपको ये जो चीजें हैं इसके लिए आपको खुद एफर्ट्स करने पड़ते हैं या दैट काइंड ऑफ एक्सपोजर यू गेट इन द आईआईटी ओनली, नो सर, हम लोग थोड़ा बहुत, अगर आप जो अलग, सॉफ्टवेयर वगैरह सीखने के लिए? अगर आप कोडिंग वोडिंग सीखना चाहते हो तो वो अलग से आप कर सकते हो। बाकी सॉफ्टवेयर सॉलिड वर्क्स और मैटलैब और ये सब आपको मिलेगा कॉलेज में अच्छा सीखने। बच्चे बहुत बार पूछते हैं कि सर विच पर्टिकुलर कोडिंग प्लेटफॉर्म इज गुड एक्चुअली टू लर्न बेसिक ऑफ कोडिंग्स, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं सीखते हैं बच्चे, तो आप क्या यूज करते हैं और आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे जो सर थोड़ा सा अब कॉस्ट वाइज भी उनको बच्चों को ज्यादा ना पड़े, so that they will be able to start some kind of सर coding classes? अभी तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब मैं कोई प्लेटफॉर्म पे स्पेशली कर रहा हूँ। हम्म, मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कोई प्रैक्टिस होता है करना तो वो करता हूँ मैं, अलग अलग कुछ 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 गिग्स बच्चे होते हैं। एमआईटी का प्लेटफॉर्म भी यूज करते हैं। यस सर, एमआईटी मतलब बहुत सारे हैं, जैसे डाटा साइंस रिलेटेड कोर्स है वो भी वो एमआईटी का है। करते यस सर। हैं, एमआईटी का हो गया, नेपटेल का हो गया अपना। अब हमारे यस। यहाँ के भी जो प्रोफेसर हैं नेपटेल पे भी कुछ कोर्सेज चला के रखते हैं, यस बेसिक्स ऑफ सर। कोडिंग। यस सर। तो सॉरी, ओवरऑल प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, मतलब बीएचयू इसका अपना भुवनेश्वर का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। यस सर, पिछले साल भी 100% था और इस बार भी 100% हो जाएगा। अगर सेकंड फेज आएगा तो 100% हो जाएगा। तो क्या आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब आपका जो एडमिशन हुआ था वो सम थ्रू सम कोप राउंड यू गॉट एडमिशन या आपने अलग से कुछ इसके लिए किया था? नो सर, कोप राउंड के थ्रू हुआ। किस राउंड में आपको मिला था ये शशि? सर ये एक्चुअली मेरे को राउंड सी में मिला था। राउंड सी में, मतलब आपने राउंड सी तक वेट किया? हाँ सर, राउंड सी में, और ये जनरल कैटेगरी में है। जनरल कैटेगरी में राउंड सी में जो एडिशनल राउंड्स होते हैं यस उसमें सर। जाके मिला। बट यस। यस थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ता है और थोड़ा वेट भी करना पड़ता है, बिकॉज बहुत बार बहुत बच्चे रुक नहीं पाते। यस बट सर। यस मेरे ख्याल से हम इसका प्रिडिक्ट भी इतना ही करते हैं, कट ऑफ लास्ट राउंड तक बहुत सारे बच्चे के जब मेरे से कॉल आती थी डिस्कशन होता था तो मैं बोलता यस। था कि मिल जाएगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा अपने को, और मिल भी जाता है। बट मेरे को भी लग रहा है कि इस स्कोर पे इफ यू गोट एडमिशन इन आईटी भुवनेश्वर नाउ, आई थिंक यू विल ऑल्सो गेट सम कॉन्फिडेंस कि हाँ अभी मेरा जो कैरियर है थोड़ा सिक्योर है, यस एज सर। यस सर। compared to if you are preparing for 2 3 years. There are so many students जो ड्रॉप करते रहते हैं सोच के कि हाँ मेरा पीएसयूज में हो जाएगा, बट पीएसयूज में कितना अपॉर्चुनिटीज है, हाउ मेनी पीएसयूज आर गोइंग टू रिक्रूट एक्चुअली? यस सर। 4 आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे, किसी में हम्म। वैकेंसी 50 होगी, किसी में 100 होगी, तो मैक्सिमम रिक्रूटमेंट विल नॉट बी मोर देन 1000, या यस सर। मैक्सिमम 15,000 चला जाएगा फॉर ऑल ब्रांचेस एक्चुअली, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत सारी ब्रांचेस का मिला के। यस सर। तो इट इज गुड actually to go for some kind of specialization, getting some expertise and then getting some good job in private sector, because यस आईआईटी के बाद जब हम प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो वो ऐसा जॉब नहीं है कि आपको 5 6 लाख से शुरू करना पड़ेगा। आई थिंक दैट इज अ मिनिमम स्टैंडर्ड नाउअडेज। यस आईआईटी सर। में मेरे ख्याल से अलाउ भी नहीं करते होंगे 5 6 लाख की कंपनी तो, नो सर, पहले वो लोग मतलब 8 से 10 रहता है उनका कि अलाउ करते हैं उनका भी। इतना। और उसमें भी वो मेरे ख्याल से कुछ पर्टिकुलर स्केल आई थिंक दे यूज टू इनवाइट ए पर्टिकुलर कंपनी, या कोई कंपनी आता है तो उसके कुछ कैटेगरीज कुछ रहता होगा कि वो कंपनी कितना ओल्ड है, किस सेक्टर में डील करता है, कितना पैकेजेस वो ऑफर करने वाले हैं। एंड एज यू मेंशन यू नेम्ड सम ऑफ द कंपनी आल्सो, जैसे वोल्वो का आपने नाम लिया, एक दो यस सर। कंपनी और बताई, मेरे ख्याल से रेपुटेड कंपनी ही आईटीज में विजिट करती है एंड दे ऑफर वेरी गुड स्टार्टिंग पैकेज। यस सर, एमएनसी कंपनियां ज्यादातर आती है, कोर की तो रहती है। तो आपने जो जो बताया आपने कि 15 में से 11 सीनियर्स का आपका प्लेसमेंट हुआ है, सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गुड प्लेसमेंट इन विच कंपनी? सर वॉल्वो में ज्यादा का हुआ है, और सायंट है, और अप्लाइड मटेरियल्स। अप्लाइड मटेरियल्स वोल्वो, एंड थर्ड वन साइंड। सायंट, यस सर। ये कंपनी कैसा एमएनसी है? यस सर, सायंट एमएनसी। ये किस चीज में डील करते हैं? सर ये भी कोर सेक्टर का है। मतलब डिजाइन डिजाइन एज ए डिजाइन इंजीनियर हुआ है। डिजाइन, ओके। तो आई थिंक इन मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट यू आर लर्निंग बोथ काइंड ऑफ कैड कैम सॉफ्टवेयर्स, आपके यस मैटलैब सर। वाले सॉफ्टवेयर्स भी आप दोनों सीख। यस मैन्युफैक्चरिंग सर। इज अ वेरी गुड डोमेन, और मैन्युफैक्चरिंग में प्लेसमेंट्स रहता ही रहता है। और अभी हम जो देख रहे हैं कि प्लेसमेंट्स आर एक्चुअली गुड इन दोज एआई मशीन लर्निंग काइंड ऑफ डोमेन्स एंड इन मैन्युफैक्चरिंग आल्सो, बिकॉज यस। मैन्युफैक्चरिंग में बच्चे के पास इतना टाइम मिल जाता है टू लर्न दोज काइंड ऑफ थिंग्स। यस सर, एक एक और कंपनी आई थी सर, एई कॉम करके, तो उन लोग भी मतलब मैन्युफैक्चरिंग वाले को शॉर्टलिस्ट किए थे। तो उन लोग भी मतलब जैसे हम लोगों में ऑपरेशन रिसर्च रहता है,
तो वो लोग डाटा साइंस रिलेटेड फील्ड को भी हम लोग ऑप्ट करते हैं, क्योंकि अगर ऑपरेशन रिसर्च हो साथ में और आप कोडिंग बैकग्राउंड हो, आप कोडिंग सीखो, तो आपको उसमें भी मिलता है सर जॉब आपको। गुड। तो आपसे मैं एक और बात पूछता हूँ, हालांकि आप इंटरेक्ट करते होंगे, आपके जो फ्रेंड्स हैं इन थर्मल इंजीनियरिंग या डिजाइन, so placements are यस equally good in those branches also? यस सर, डिजाइन थर्मल में भी बहुत बढ़िया अच्छा प्लेसमेंट प्लेसमेंट्स है। है, यस उनमें भी अच्छा सर, प्लेसमेंट। डेसॉल्ट आती है वो अच्छे ले। बोथ कोर नॉन कोर प्लेसमेंट्स आर गुड। यस सर, कोर नॉट कोर दोनों गुड है। देखो ओवरऑल देखो फ्यूचर तो अनसर्टेन रहता है, बट यू नो देयर इज ए system actually to predict the future demand. How we predict, it's a kind of forecasting based on the past data यस only सर। we are going to predict. यस सर। आपसे मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ, so now how can we say confidently कि placements are very very good in Bhubaneswar? यस सर, मैंने तो मतलब जिस हिसाब से सोचा था उस हिसाब से मतलब बहुत बढ़िया प्लेसमेंट है यहाँ, तो मतलब बढ़िया, कोर सेक्टर में इतना अच्छा प्लेसमेंट है, मतलब टॉप आईआईटी में भी ऐसे ही होते हैं तो। गुड। तो आपके होम टाउन से कितना दूर है शशि यहाँ पे? ओवरऑल हाउ मच यू आर एंजॉयिंग residing in IIT भुवनेश्वर? सर होम टाउन से तो मेरा 1200 किलोमीटर होगा सर। काफी दूर है। यस चलिए, सर। तो ओवरऑल वैसे वहां का हॉस्टल लाइफ या दूसरी जो फैसिलिटीज है वो सब अच्छा है? सर बहुत बढ़िया, सेकंड जनरेशन में आई थिंक ये बेस्ट है सर, बहुत बेस्ट बढ़िया है। यहाँ फैसिलिटी है। बिल्कुल बिल्कुल। जब हम कई बार बात करते हैं, लोग सोचते हैं कि आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, दीज आर ओनली ओल्ड आईआईटीज एंड दे आर ओनली द टॉप आईआईटीज एंड गुड आईआईटीज। नो सर, बट देयर आर सो मेनी आईआईटीज इन यस सेकंड सर। जनरेशन, लाइक आईआईटी जोधपुर है, आईआईटी भुवनेश्वर है, रोपड़ है, एंड दे आर आल्सो डूइंग गुड। यस सर। यस सर। चलो, तो कुछ सजेशन आप अपने फ्रेंड्स को, अपने जूनियर्स को देना चाहोगे शशि? तो ये सजेशन यही रहेगा सर कि मतलब ज़्यादा बार बार ड्रॉप लेके सिर्फ पीएसयू का नहीं, यहाँ आके भी हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं सर। यहाँ एमटेक में भी आपको बहुत सारा फील्ड मिलेगा, आपको जिस फील्ड में आप करना चाहते हो। आपको अगर अलग से कोई फील्ड चाहिए मतलब नॉन कोर का भी, तो वो उसके लिए भी आपको टाइम मिलेगा, उसका लिए आपको सब्जेक्ट भी मिल जाएगा, जैसे डाटा एनालिटिक्स भी यहाँ है कि आप ऑडिट कर सकते हो अलग से। तो सारे मतलब मिलता है फील्ड के लिए, आप किसी भी फील्ड में कर सकते हो यहाँ। यस। ओवरऑल हमें थोड़ा सा, हमें बैठ के बोलते ना कि हम, एक बहुत बढ़िया लाइन है, आई डोंट नो कि वो किन्होंने कही है, कि हम बोलते हैं कि हम दिन में कितने लोगों से मिलते हैं, हम्म। but at least we need to spare 5-10 minutes to meet to your himself, है ना? कि यस। आप देखिए कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, व्हाट यू वांट एक्चुअली इन योर कैरियर, इन योर लाइफ। तो आपको थोड़ा सा ऐसा नहीं कि आप एक रैट रेस में लगे रहे कि हाँ सभी यस। पीएसयू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं भी पीएसयू के लिए प्रिपेयर करता हूँ, सभी यस। इसलिए जा रहे हैं इसलिए जाता हूँ। तो थोड़ा सा आपको एनालिसिस इज रिक्वायर्ड, एंड इट इज गुड टू डिस्कस विद पीपल, इट इज गुड टू टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसोर्सेज, वेरियस रिसोर्सेज, और फिर कंक्लूड करना। डिस्कशन पेपर पे लिख के करना इज गुड, रेंडमली इफ यू आर गेसिंग कि हाँ ये हो जाएगा, दैट इज नॉट ए गुड थिंग, है ना? तो थोड़ा सा स्केलेबल होना चाहिए, लिख के रखो कि मेरे को जीवन में ये करना है, ये यस। नहीं हो पा रहा है इसको छोड़ दो, है ना? चीजें बड़ा सिंपल है। बहुत बार ऐसे बच्चे होते हैं कि हाँ इट इज गुड टू ट्राई फॉर पीएसयू, एक बार ट्राई कर लो, दो बार कर लो, तीन बार कर लो, नहीं हो रहा तो देन यू नीड टू टेक सम डिसीजन कि हाँ यस। यार अभी करना क्या है। देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डू इन लाइफ, यस। ऐसा नहीं कि एक नहीं कर पाए तो उसी के पीछे पड़े रहेंगे, है ना? यस। तो ये बहुत अच्छी बात आप कह रहे हो शशि, और आई फील कि जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स की बात को सुन के उसको उनको लगता है कि हाँ दैट इज मोर रिलेटेड टू अस, रिलेटेड टू देम। तो यस। चलो, पर्पस यही है शशि कि जो एक स्टूडेंट्स जो एक्चुअल में वहां पे पढ़ रहे हैं उनकी क्या एक जर्नी है उस पर्टिकुलर आईटी में, उनके क्या एक्सपीरियंस एक्सपोजर है वो बच्चों तक पहुंचे। यस। So keeping that thing in mind, we started these kind of interaction. So thank you very much, Shashi, for sparing your time. And I feel it is, this थैंक interaction is going to help so many students who are going to take admission this year in Bhubaneswar. तो अगर कुछ एडमिशन आएंगे तो डेफिनेटली आफ्टर टेकिंग एडमिशन दे आर गोइंग टू कॉन्टेक्ट यू इन मई जून नेक्स्ट ईयर। यस सर। यस सर, आई विल डेफिनेटली हेल्प दैम। यस, गुड गुड। ठीक है शशि, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी।